हम लोग क्लास 10th की साइंस की बुक का एक सबसे इजी और एक सबसे शॉर्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उस चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 अनुवांशिकी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला वर्ड ही चैप्टर के नाम से ही निकलता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो जेनेटिक्स है वो होता क्या है। तो जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी इन ट्रेट्स एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। कि मतलब बायो की वो ब्रांच, कि बायो की वो शाखा जिसके अंदर हम जो हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो क्वालिटीज़, जो सिम्टम्स, जो लक्षण हमें मिलते हैं, ठीक है, और उन लक्षणों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस, परिवर्तन। हेरिडिटी ट्रेट्स यानी जो हमें विरासती लक्षण या पीढ़ी से जो हमें जो लक्षण मिलते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लक्षण मिलते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम इन दो चीज़ों की, हेरिडिटी और वेरिएशन, जो चेंजेस आ रहे हैं और जो क्वालिटीज़, जो लक्षण हमें हमारे अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहा है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारी जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो जेनेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था। तो बैटसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें जेनेटिक्स वर्ड दिया था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि मतलब जेनेटिक्स का जो जनक है वो कौन कहलाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये दो बात हमें याद रखनी है कि जो ये जेनेटिक्स वर्ड है वो बैटसन ने दिया था और इसके जो फादर है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। और जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लक्षण, जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हुआ है और जो लक्षण में, उन लक्षणों में क्या क्या चेंजेस आए, वो हमारी जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट बात ये आती है कि जेनेटिक्स जो टर्म है, जो हमारा जेनेटिक्स शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है। तो हमारा जो जेनेटिक्स शब्द है वो एक ग्रीक लैंग्वेज है, उसका एक वर्ड होता है जीन। तो आप लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे या फिर उसकी स्टडी हम आगे और करेंगे। तो जीन एक वर्ड होता है जिससे हमारा जेनेटिक्स वर्ड निकला है। ओके, एक और हाँ, कि जीन जो होता है इसी के थ्रू हमारी जो जेनेटिक्स, जो हमारे लक्षण हैं, जो हमारे सिम्टम्स हैं, जीन्स के द्वारा ही हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब हम एक बार हेरिडिटी को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। हमारी बुक में दे रखा है हेरिडिटी के बारे में थोड़ा बहुत। तो हेरिडिटी का मतलब होता है जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनका उनका जो स्थानांतरण होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है, वही हेरिडिटी कहलाता है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, अब जो हेरिडिटी जो हमारा एक वर्ड है वो सिर्फ एक ही टाइम होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन जो होता है, उसके अंदर हेरिडिटी का कोई सेंस नहीं होता है। उसमें जैसे हम अमीबा वगैरह इनकी बात करते हैं, उसमें हेरिडिटी का कोई मतलब नहीं होता। पर जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स, नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं उसी में हेरिडिटी वर्ड का मतलब होता है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा हेरिडिटी काम आती है। जो असेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है उसमें हेरिडिटी का कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि हम अमीबा की बात करते हैं। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम किसी भी अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में क्या होता है कि जो हमारा कैरेक्टर है ये है, तो अमीबा 2 पार्ट्स में टूट जाता है और इधर 2 नई एक अपनी सेल्स बना लेता है, डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाएं बना लेता है। तो इसके अंदर हमारा हेरिडिटी का कोई भी सेंस नहीं होता है। ठीक है, अब हेरिडिटी है अनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरण, जैसा कि हम ऊपर इसकी बात कर ही चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मेंडलवाद। तो सबसे पहले हम मेंडलिज्म में मेंडल के बारे में पता करेंगे। मेंडल कौन था? फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का जनक जो थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इनका बर्थ 1822 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1884 में हुई थी। इसका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ हम मेन टॉपिक पे आते हैं। और थोड़ा बहुत बुक में दे रखा है कि इनका जो जन्म था, इनका जो बर्थ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था और ये एक प्रिस्ट थे, एक पुजारी थे एक चर्च के अंदर। और इन्होंने फिलोसॉफी, दार्शनिक शास्त्र की इन्होंने कुछ डिग्रियाँ भी प्राप्त करी हुई थी और उसके बाद ये पुजारी बन गए थे चर्च में। तो इस चीज़ का कोई मैटर नहीं है। बट हाँ, इसके अंदर एक ये वर्ड है कि जो इनका जो चर्च
चर्च था, इन्होंने इस चर्च के अंदर पुजारी रहकर कुछ वहाँ पर जो हमारे गार्डन होता है उसके अंदर इन्होंने कुछ पौधे उगाए थे। उस पौधों में से इन्होंने एक प्लांट उगाया था, पी प्लांट, मटर का एक पौधा उगाया था, गार्डन प्लांट, जिसे हम साइंस में गार्डन प्लांट बोलेंगे। और साइंटिफिक जो नेम होता है गार्डन पी का होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पाइसम सटाइवम। तो अब सबसे पहले हम मेंडल की बात करते हैं। तो मेंडल जो है इन्होंने इनहेरिटेंसी के 3 लॉ दिए थे जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब इन्होंने वंशागति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो इनके जो 3 नियम हैं वो हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इनके जो मैंडलिज्म है, मैंडलवाद है, वो इनके 3 लॉ को ही हम मैंडलिज्म कहते हैं। इन्होंने जो 3 लॉ दिए थे उन्हीं को हम मैंडलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो सक्सेस प्राप्त की थी अपनी, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, मेंडल से पहले भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटी के ऊपर बहुत सारी स्टडी की थी, पर वो कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। पर मेंडल एक ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट की हेरिडिटी के बारे में स्टडी करी और सक्सेस भी मिली उनको। ठीक है, इससे पहले कोई भी साइंटिस्ट सक्सेस नहीं हुआ था। तो इनकी जो सक्सेस थी उसके पीछे 3 रीज़न थे। इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने पी एक प्लांट लिया तो पी प्लांट लेते वक्त इन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ध्यान रखा, इन्होंने सिर्फ एक ही लक्षण को ध्यान रखा था कि कौन सा कैरेक्टर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है, सिर्फ उसी कैरेक्टर का इन्होंने स्टडी की थी। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने एकदम सही प्लांट, मतलब एकदम सही प्लांट का सेलेक्ट किया था, मतलब हिंदी में चयन किया था। इन्होंने एकदम सही प्लांट को चयन किया था कि मतलब सही प्लांट का सिलेक्शन से मतलब होता है कि उन्होंने उस प्लांट के अंदर क्वालिटीज़ देखी थी कि पी प्लांट में कुछ क्वालिटीज़ होती है जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, वो क्वालिटी के कारण इन्होंने उस जो प्लांट है उसे एकदम सही बताया गया था। थर्ड पॉइंट ये था कि इन्होंने सांख्यिकी विश्लेषण किया था, मतलब मैथमेटिकली इन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया था, मैथमेटिकली इन्होंने एक रिकॉर्ड तैयार किया था। जैसे आपको पता होगा कि इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो तो इन्होंने कुछ रेशोज़ लिए थे, जैसे 3:1, 1:2:1। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने इस तरीके से इन्होंने पी का जो रिज़ल्ट निकाला था, पी प्लांट की हेरिडिटी का जो रिज़ल्ट निकाला था वो कुछ मैथमेटिकल्स फॉर्म में निकाला था, इसलिए इसे सांख्यिकी विश्लेषण भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका, हमने एक बात की कि इन्होंने सही पादप का चुनाव किया, इन्होंने सही प्लांट को चूज़ करा। तो वो प्लांट ऐसा क्या था उस प्लांट के अंदर कि उनको पी को एक सक्सेसफुल प्लांट बताया गया। तो फर्स्ट है कि वो एनुअल प्लांट था, मतलब 1 वर्षीय, कि वो 1 साल में ही उगकर, मतलब बड़ा होकर अपने फलों को देकर एकदम रेडी हो जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको उगने में, बड़ा होने में, फल देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं। पर जो पी है, मतलब जो हमारी मटर है, वो एक एनुअल प्लांट है, 1 साल में ही ग्रोथ कर लेती है और 1 साल में उसमें फल आ जाते हैं, मतलब पुष्प आ जाता है, मटर के दाने तैयार हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब द्विलिंगी पुष्प है, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में होते हैं, वो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। और जो ये दोनों अगर अलग अलग होते हैं तो असेक्सुअल प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने आर्टिफिशियल पॉल्यूशन कि पी प्लांट जो होता है उसके अंदर स्वपरागरण की प्रक्रिया भी पाई जाती है। स्वपरागरण हम इसमें विपुंसन द्वारा भी करा सकते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास विपुंसन वर्ड आया है, इस विपुंसन वर्ड का मतलब होता है मल्टी। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है कि हम जो हमारी वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र से हम अगर स्त्री केसर को, जो हमारा स्त्री केसर वाला जो पार्ट होता है, अगर हम उसे हाथ से हटाकर अलग कर दें और उसके अंदर परागरण की क्रिया करा दें, वो विपुंसन कहलाती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, इसमें विपरासी लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे लंबा, बोना, ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के हम कैरेक्टर्स, इसमें 7 कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, आगे इसी चैप्टर में आएगा। तो वो सब कहलाते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या विपरासी कैरेक्टर। वापस से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा।
सबसे पहला वर्ड था जेनेटिक्स, जो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो क्वालिटीज़, जो सिम्टम्स, जो लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं और उनके अंदर जो जो चेंजेस आते हैं, वो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो जेनेटिक्स में करते हैं। ये वर्ड्स हमें बैटसन ने दिया था और इसके फादर जो है हमारे गैगर जॉन मेंडल हैं। और जेनेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, डिराइव्ड हुआ था, वो जीन शब्द से हुआ था। ठीक है, और बस इस फिर हम आते हैं मैंडलिज्म में। मैंडलिज्म वही था, हमने इसके बर्थ के बारे में पढ़ा था और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। और इन्होंने ही हमारे इनहेरिटेंसी के लॉ दिए थे, वंशागति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, अब मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके पीछे सक्सेस होने के इनके 3 कारण थे। इसमें से पहला कारण था कि इन्होंने एक समय में एक ही प्लांट में एक ही लक्षण की वंशागतिका का अध्ययन किया था। ठीक है, एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी करी थी। इन्होंने एकदम सही प्लांट चूज़ किया था और इनका मैथमेटिकली इन्होंने एक रिकॉर्ड रखा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी बात थी सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, कि इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया था। क्योंकि ये एक एनुअल प्लांट था, एक साल में ही ग्रोथ कर जाता है, बड़ा हो जाता है, फल फूल सब आ जाते हैं, पत्ती वगैरह। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था कि इस पर मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं। और इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मतलब कृत्रिम रूप से हम स्वपरागण करा सकते हैं। और इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब विपरीत लक्षण, लंबा, बूना, इस टाइप के कुल टोटल 7 कैरेक्टर्स होते हैं। बाकी का हम इस चैप्टर की जो स्टडी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।